इलाके में कल जो आपने घटना देखी थी उसमें नाबालिग बच्चों को आगे करके और कुछ शरारती अराजक तत्व ईंट पत्थर फेंक रहे थे। उन्हें पुलिस प्रशासन ने काफ़ी संयम से और हिकमत अमली से आवश्यक बल प्रयोग करके खदेड़ा वहाँ से भगाया ताकि आम जनता की सुरक्षा हो सके। उनके मंसूबे कुछ अलग थे, ये बात सामने आई है। उनके मंसूबे थे कि सब लोग इकट्ठा होकर के और तमाम क्षति कारित करेंगे, लेकिन उनके मंसूबों के ऊपर पानी फेरा गया। उसके बाद इस घटना को ऑन रिकॉर्ड लेके थाना खुलदाबाद पर 29 गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 70 नामजद के अलावा 5000 अज्ञात लोग भी इसमें रखे हुए हैं। 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा है और 70 नामजद हैं, जिसमें से 68 लोगों की को हिरासत में ले लिया गया है और हर एक से गहनता से पूछताछ इसमें की जा रही है। और पूछताछ के आधार पर एक जो जावेद पंप नाम का आदमी है, पंप का व्यवसाय करता है, इसलिए पंप इसको कहते हैं, और इसका नाम मोहम्मद जावेद है। इसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किया गया है। इसे बताया कि इसने मोबाइल व्हाट्सएप में देखा गया तो भारत बंद का आह्वान किया गया है इसके द्वारा, और अटाला जो ये जगह है वहाँ पहुँचने का भी आह्वान किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि इसकी एक बेटी है जो JNU में पढ़ती है, उसके द्वारा भी इसको राय मशवरा दिया जाता है। पुलिस इस पहलू पर जांच कर रही है कि क्या राय मशवरा दिया जाता है। उसके मोबाइल से कई नंबर डिलीटेड भी हैं, व्हाट्सएप से डिलीटेड हैं, उनको भी रिकवर कराने के लिए मोबाइल्स को FSL भेजा जाएगा। इसमें एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे साजिश रची गई, ऐसा शुरुआती चीज़ों में छानबीन में आ रहा है। एक आदमी का नाम आ गया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है, और जो 3-4 और नामों की चर्चा है उनके बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है। दोष मिलने पर उनको भी गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जो अवैध निर्माण इनके हैं उनका PDA के द्वारा होमवर्क करते हुए ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैंगस्टर एक्ट लगा करके 14(1) के तहत इनकी काली कमाई की संपत्तियों को भी जब्तीकरण किया जाएगा। किसी भी एंगल से इनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था जो हाथ मिलेगा, पुलिस प्रशासन की बात नहीं मानेगा। इतना रिक्वेस्ट करने पे, समझाने बुझाने पर, मीटिंग करने के बाद भी इस तरह की ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी आम जनता निंदा कर रही है, और पुलिस प्रशासन पे इन्होंने ईंट पत्थर फेंके हैं, तो ऐसे लोगों को कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। कानून का शिकंजा इन पे कसा जाएगा और उनको ये सबक याद दिलाया जाएगा कि कानून को हाथ में लेने का क्या परिणाम हो। लड़की के साथ भी पूछताछ की जाएगी क्या? अभी मैंने आपको शुरुआती चर्चा में बताया कि जो शुरुआती पूछताछ में बात सामने आई है, अगर ठोस सबूत मिलता है तो गिरफ्तारी करने में रत्ती भर गुरेज नहीं किया जाएगा। तत्काल गिरफ्तारी करने के लिए टीमें दिल्ली जाएंगी और दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट किया जाएगा। कुछ इंटेलिजेंस फेलियर भी है? यहाँ मालूम था, ये चीज़ जानकारी में थी कि यहाँ कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, और इसीलिए भारी संख्या में फोर्स लगाई गई थी। सभी उच्चाधिकारी, आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक गहरी साजिश के तहत ये लोग कमिटेड थे, और हो सकता है कि ये उनको कोई पेड भी किया गया हो। पेड ऐसे लग रहे थे, कमिटमेंट ऐसा था कि इनको कुछ ना कुछ करके ही जाना था, तभी इनको पेमेंट मिलेगा, ऐसा कमिटमेंट इनमें फील हुआ। अन्यथा जो तैयारी थी, जो हमारी फोर्स थी, जो हमारी ब्रीफिंग थी, जो होमवर्क था, जो उससे पहले धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग थी, उसे कतई कोई बात होनी नहीं चाहिए थी। तो ये गहरी साजिश का हिस्सा है और इस पे पुलिस काम कर रही है। इसको जड़ तक पहुंच करके सभी को बुक करने का काम करेगी। देखिए, डायरेक्टली किसी का लिंक नहीं है, इंडिविजुअल का इसमें लिंक सामने आ रहा है। किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का एक साजिश निकल के आएगा तो उसको भी बेनकाब करके आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल जो इंडिविजुअल्स थे उनके नाम आए हैं, उन पे छानबीन की जा रही है। अभी उनको हिरासत में लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। अति का कोई हाथ इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली? देखिए, जाने क्यों आप अतीक अहमद के बारे में काफ़ी दिलचस्पी रख रहे हैं। मैंने शुरू में ही बताया था, अभी किसी का हाथ नहीं आएगा, और हाथ आएगा तो आपको बताने से पहले उनको गिरफ्तार किया जाएगा।